वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए हम एक्सटर्नल टेस्ट है उनको स्टार्ट कर रहे हैं। ये पहले से चल रहे थे, ठीक है। टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज मैंने कहा था 500 करंट अफेयर्स की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। इससे पहले एंशिएंट हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन मैं यूपी पीसीएस के लिए करा चुकी हूँ। आज जो सब्जेक्ट है वो फुल हिस्ट्री का टेस्ट है जिसमें हम लोगों ने 70 क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। उससे आगे कंटिन्यू करेंगे और इसी तरह जीएस के सब्जेक्ट वाइज हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं 500। तो आप लोग बताइएगा करंट अफेयर्स की क्लास कैसी लगी और ये जो जीएस की स्टार्ट हो रही है वो आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं। इसी तरह कंप्लीट करने के बाद फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट की ओर बढ़ेंगे हम लोग। यूपी पीसीएस का रिवीजन आपका कैसा चल रहा है? अगर कहीं भी दिक्कत आ रही है आप यूपी पीसीएस मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हैं जिसमें आपको फ्री हाई यील्ड जो शॉर्ट नोट्स हैं वो मिल जाएंगे उसी में, ठीक है, ऐड किए गए अलग से। और शॉर्ट नोट्स प्लस डेली सब्जेक्ट वाइज जो रिवीजन है वो तो कराया ही जाएगा। साथ में आपको 10 ईयर्स के जो पीवाईक्यूज हैं वो तो ऐड ही किए गए हैं। इसके साथ साथ आप 30 फुल लेंथ मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे सीसेट प्लस जीएस के। करंट अफेयर्स के लिए अलग से प्रैक्टिस कराई जा रही है। इतना सब कुछ आपको मिल रहा है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें जो ऐड की गई वो अलग से मैंने बता दी हैं जो आपको डेली रिवीजन में हेल्प करेगा। सब्जेक्ट आसानी से सारे क्लियर हो जाने हैं। तो आपके जो 8-9 सब्जेक्ट हैं उन सभी के हाई शॉर्ट नोट्स उसमें ऐड किए गए हैं क्लासेस के साथ। तो बिना देर के आप यूपी पीसीएस मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। अदरवाइज आप सिर्फ प्रैक्टिस बैच से भी जुड़ सकते हैं। भी प्रैक्टिस के लिए मात्र 99 रुपये में टेस्ट सीरीज मिल रही है। इसके अलावा यूपीएससी या अदर एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर सिर्फ 99 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है और ज्ञान सर डिस्काउंट कूपन कोड अप्लाई करना मत भूलिएगा। पूरी क्लास ध्यान से देखिए और इसमें आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 71 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। 4 स्टेटमेंट आपके सामने हैं। अशोक के धार्मिक अभिलेखों में केवल 2 अर्थात सहबाजगढ़ी और मानसेरा अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। सेकेंड है, गया ताम्रपत्र में समुद्रगुप्त का उल्लेख किया गया है। थर्ड है, स्कंदगुप्त का सूपिया अभिलेख मध्य प्रदेश के रीवा में अवस्थित है। और फोर्थ है, अरुमोली वर्मन ने कलिंग विजय के अवसर पर तैलिंग कुलांतक की उपाधि धारण की थी। ये सारे स्टेटमेंट ध्यान से देखिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो खरोष्टी लिपि में कौन कौन से हैं अशोक के अभिलेख? सहबाजगढ़ी और मानसेरा, ठीक है। गया ताम्रपत्र किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त। स्कंदगुप्त का जो सूपिया अभिलेख है वो कहाँ है? एमपी के रीवा में, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। 72 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। सारे स्टेटमेंट ध्यान से देखिए। पहला है, वराह मिहिर की पंच सिद्धांतिका यूनानी ज्योतिष पर आधारित है। तो पंच सिद्धांतिका किसकी है? वराह मिहिर की है, यूनानी ज्योतिष पर, सही दिया गया है। नेक्स्ट, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध जो तक्कोलम का युद्ध है 948 से 949 के दौरान चोलों और राष्ट्रकूटों के बीच लड़ा गया था, ये भी करेक्ट है। थर्ड है, राजेंद्र चोल प्रथम ने राज्याभिषेक के अवसर पर राजराज की उपाधि धारण की थी। तो ये गलत दिया गया है, क्यों गलत है? तो राजराज प्रथम या अरुमोली वर्मन जिन्हें बोलते हैं, इन्होंने अपने राज्याभिषेक के अवसर पर राजराज की उपाधि धारण की थी। यहाँ पे राजेंद्र चोल प्रथम गलत हो जाएगा, राजराज प्रथम सही होगा। राइट आंसर ऑप्शन है पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। 73 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही विकल्प चुने। पहला है, हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर बैल, हाथी और घोड़े के अंगन प्राप्त हुए हैं। सेकेंड है, गुजरात के धौलावीरा से क्या मिला है? हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण। और हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की थी। इनमें से तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ओके, ऑप्शन डी राइट होगा। 74 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला है, सिकंदर लोदी का मकबरा भारत में निर्मित पहली इमारत थी जिसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग हुआ। तो सिकंदर लोदी का मकबरा याद रखिएगा जिसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग हुआ, इंपॉर्टेंट है। मकबरों का अष्टकोणीय आकार मध्यकालीन भारत के लोदी राजवंश की ये विशेषता रही है, ये भी सही है। और सिकंदर लोदी ने खाद्यान्नों से जकात कर नामक कर हटा दिया था। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व किए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट हैं। पहला स्टेटमेंट है, इसमें सही विकल्प चुनना है। मुगल काल में छोटे भूस्वामियों को खूत कहा जाता था।
और अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि कर के रूप में उपज का 50% जो कर था वो खराज कर निर्धारित किया था, सही है। अहमदनगर राज्य जिसकी स्थापना 1490 में हुई थी, शाहजहां के शासनकाल के दौरान 1633 में मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था, तो ये भी सही दिया गया, शाहजहां के शासनकाल में मिलाया गया था। अहमदनगर 1490 में स्थापना हुई, 1633 में मिला लिया गया। लेकिन खूत क्या था, तो खूत छोटे भूस्वामियों को कहा जाता था, लेकिन मुगल काल में नहीं, दिल्ली सल्तनत में कहा जाता था। तो केवल दूसरा और तीसरा कथन सही, इसलिए ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है। पहला, सतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है, सही होगा। दूसरा स्टेटमेंट है, गुजरात में स्थित धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। तो आप सभी को पता है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि लोथल था। लोथल क्या था, एक बंदरगाह था गुजरात में, और गुजरात के लोथल से एक उन्नत जल प्रबंधन और संरक्षण व्यवस्था का साक्ष्य ये धौलावीरा से मिला है। तो उन्नत जल प्रबंधन जब दिया जाए तो आपको धौलावीरा याद रखना, और बंदरगाह दिया जाए तो लोथल याद रखना है। दूसरा और तीसरा कथन गलत है, केवल पहला सही है, और ये दिया गया है ऑप्शन ए में। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 77वां क्वेश्चन है, बताना है जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए है, सीदी मौला एक सूफी संत और शेख फरीद उद्दीन के शिष्य थे जिनकी जलालुद्दीन खिलजी ने हत्या कर दी थी। ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक ने सार्वजनिक निर्माण विभाग का निर्माण कराया था। सी है, हरियाणा के बनावली से पकी हुई मिट्टी से बने हल की प्रतिकृति मिली है। डी है, नन ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मतलब कोई भी कथन गलत नहीं, सब सही। तो सारे स्टेटमेंट याद है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर फिरोज शाह तुगलक का नाम याद रखिएगा सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए, और एक रेप्लिका मिली हुई है बनावली से पके हुए मिट्टी से बने हुए हल की। ठीक है, और सीदी मौला किसके शिष्य थे, तो फरीदुद्दीन के थे जिनकी जलालुद्दीन खिलजी ने हत्या कर दी थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, बताना कौन सा विकल्प सही है। 4 स्टेटमेंट है। पहला है, शेरशाह सूरी ने हजरत आला इसकी पदवी धारण की थी, तो करेक्ट दिया गया है। फारस के शासक नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, ये भी सही है। इल्तुतमिश ने सिजदा नामक फारसी रिवाज को समाप्त किया था, तो सिजदा को किसने समाप्त किया था, शाहजहां ने किया था, ना कि इल्तुतमिश ने। और शाहजहां को मकबरा शैली का जनक कहते हैं, ये भी गलत होगा, क्योंकि मकबरा शैली का जनक इल्तुतमिश था। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पहला और दूसरा कथन सही है। 79वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पल्लव राजवंश, कुषाण राजवंश, कर्ण, पांड्य, इन सभी की राजधानियां बतानी है। तो पल्लव राजवंश की राजधानी थी कांचीपुरम, कुषाण राजवंश की पुरुषपुर, कर्ण राजवंश की ये पाटलिपुत्र, और पांड्य की मदुरै थी। इसका राइट आंसर देखिए 1 2 4 3, ऑप्शन बी में दिया गया, बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से बताना कौन सा कथन गलत है, उसका विकल्प चुनना है। पहला स्टेटमेंट है, कनिष्क के शासनकाल के दौरान चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 संप्रदाय में बट गया था। सेकंड है, भारतवर्ष का वर्णन सर्वप्रथम प्राकृत भाषा में खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। थर्ड है, ह्वेनसांग एकमात्र चीनी यात्री था जिसने राजस्थान में स्थित भीनमाल की यात्रा की थी। इनमें से कौन से ऑप्शन गलत दिए गए हैं, मतलब जो स्टेटमेंट गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मतलब कोई भी कथन गलत नहीं है, सब सही है। तो चौथी किसके शासनकाल में हुई थी, कनिष्क के। ठीक है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, जहाँ पर 2 संप्रदाय में बट गया था बौद्ध धर्म। और भारतवर्ष का सबसे पहले वर्णन कहाँ पर है, प्राकृत भाषा में खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में। और ह्वेनसांग एकमात्र चीनी यात्री था जिसने राजस्थान में स्थित भीनमाल की यात्रा की थी। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आई होप आपको समझ में आएंगे। आज क्वेश्चनों की संख्या थोड़ा कम है, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं। अगर आप यही सीरीज कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप इसी से अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं सब्जेक्ट वाइज सीरीज से, तो मैं आगे कंटिन्यू कर दूंगी, और इससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका स्कोर क्या रहा जरूर बताइएगा। प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करने के लिए आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है, मात्र 99 में प्रैक्टिस बैच मिल जाएगा, आसानी से प्रैक्टिस कर पाएंगे। और कूपन कोड ज्ञान सर डिस्काउंट है, अप्लाई करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ ऐसे क्वेश्चन के साथ अगली क्लास में। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।